नमस्कार, देश प्रदेश में आपका स्वागत है। आज विश्व महिला दिवस है। हमारा देश चत्र नार्यस्तु जीवन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी कि जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता रहते हैं। इस विश्वास, आशा या मूल्य के साथ या एक सपने के साथ हमारी संस्कृति यहाँ तक पहुँची है। और हमारे प्रधानमंत्री या प्रधान सेवक भी कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, और इस तरह की बातें हमेशा होती रहती हैं। अच्छे नारे दिए जाते हैं, शब्द बोले जाते हैं, लेकिन वस्तु स्थिति क्या है, इसको देखने के लिए हमें कई बार ऐसा होता है कि जहां हमारा अपनी नज़र ठीक ना बैठे, वहां औरों की नज़र से देखना चाहिए। एक तीसरी नज़र चाहिए। ये हम लोग प्रबंध में भी ऐसी बात करते हैं, मैनेजमेंट के हिसाब से भी, कि जहां हम खुद देख ना पाएँ किसी और को बुलाते हैं, एक एक्सपर्ट की राय लेते हैं या किसी न किसी तीसरे व्यक्ति को बुलाते हैं, जिससे कि एक ऑब्जेक्टिविटी भी आती है थोड़ी सी, जो एक हर चीज़ में जब हम अपनी नज़र से देखते हैं एक सब्जेक्टिविटी होती है, वो ख़त्म करने के लिए अच्छा रहता है किसी तीसरी की नज़र से देखें। तो तीसरी नज़र की हमारी व्यवस्था में, हमारी संस्कृति में काफ़ी चर्चा होती रहती है। अगर ऐसे देखें तो एक विश्व इकोनॉमिक फोरम है, वो कहता है कि अगर दुनिया में 156 देशों में देखा जाए तो भारत में महिलाओं की स्थिति में भारत का स्थान 140 पर है। तो 156 में 140 कोई बहुत बढ़िया जगह नहीं है, यानी कि हम 90% देश हमसे जो है ऊपर हैं, जहाँ नारी का अच्छा सम्मान होता है, उनकी उपलब्धियां ऐसी हैं कि उनके आधार पे उनके नंबर बढ़ जाते हैं। तो हम 156 में से 140वें नंबर पे हैं। महिलाओं को प्रतिष्ठा देने में, उनकी जगह देने में, उनका आदर करने में, उनको मतलब प्रोडक्टिव बनाने में, उनके लिए कामकाज की सुविधा के लिए, पढ़ाई की सुविधा के लिए, उनकी रक्षा के लिए, इन सब मामलों में हम 140वें नंबर पे आते हैं 156 में से। तो यानी कि हमारा नारा है कि जहाँ नारियों की पूजा हो वहाँ देवता रहते हैं, और हमारे यहाँ नारियों का स्थान 156 देशों में से 140वें पायदान पे आता है, यानी कि सबसे नीचे। तो हमारे यहाँ कैसे लोग रहते होंगे? क्या देवता रहते होंगे? तो लगता है कि हमारे यहाँ देवता नहीं, दानव रहते हैं, ऐसा लगता है। अगर अपने मंत्रों को, अपनी जो हमारी आकांक्षा है उसके हिसाब से देखें तो हमें लगता है कि हमारे यहाँ दानव रहते हैं, देवता नहीं। फिर एक और रिपोर्ट आई किसी और संस्था की, तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ कुल 4 में से 1 महिला को कैश में भुगतान दिया जाता है उनकी सेवा के लिए। जो भी काम करते हैं, जो उनको 4 में से 1 को पैसे मिलते हैं, बाकी को कोई और तरीके से मिलता है, या चाहे बंधुआ हिसाब हो, चाहे वो अनाज हो, जो भी तरीका हो, वो कैश का तरीका नहीं है। सब लोग काम करते हैं तो उनको पैसे मिलते हैं, लेकिन नारियों को, स्त्रियों को 4 में से 1 को पैसा मिलता है, 3 को नहीं मिलता। अभी एक और खबर छपी, कोई ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट के हिसाब से भारत में 326 करोड़ घंटे बिना मेहनताने के रोज महिलाएं काम करती हैं। 326 करोड़, हमारी आबादी जो है 130 के आसपास की है, उसमें मान लीजिए 65 करोड़ महिलाएं होंगी, उससे मान लीजिए करीब आधी की ऐसी होंगी जिनकी उम्र है काम करने की, जो कि 30-32 करोड़ की होंगी। और 326 करोड़ मतलब ये हुआ कि 30-32 करोड़ महिलाएं रोजाना 10 घंटे काम करती हैं, जिसका उनको मुआवजा नहीं मिलता। अब सोच लीजिए आप कि देश में 30-32 करोड़ महिलाएं रोजाना काम करती हैं 10-10 घंटे, और उनको उसका मुआवजा नहीं मिलता। ये ऑक्सफैम की रिपोर्ट के हिसाब से ऐसा उन्होंने पाया है। एक संस्था है जो कि जितने अमीर देश हैं उनकी संस्था कहलाती है OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। वो कहती है कि भारत में जो पुरुष हैं, एक घर में औसतन घर के अंदर औसतन 1 घंटा ज़्यादा काम नहीं करते। 56 मिनट की बात उन्होंने की, उसको 1 घंटा मान लीजिए आप, जबकि औरतों को कम से कम 6 घंटे काम करना पड़ता है। तो यानी कि जो घरेलू काम के लिए और औसत जो है महिलाओं का 6 घंटे का है, और पुरुषों का 1 घंटे का है।
और वो OECD जो कि हर चीज़ को डॉलर में नापती है, तो उन्होंने ये भी कहा कि अगर हम भारत में जो महिलाओं का श्रम है उसको हम डॉलर में आंकना शुरू करें तो उसकी लागत करीब 600 अरब डॉलर के आसपास होगी। आप ये सोचिए कि आज भारत की जो राष्ट्रीय आमदनी है वो 2000 अरब डॉलर के आसपास है, उस पर आप 600 और जोड़ दीजिए। यानी कि अगर हम अपनी महिलाओं को कैश में उनकी सेवा के लिए, उनकी काम के लिए पैसे दें तो हमारे देश की जो राष्ट्रीय आमदनी है वो 30% बढ़ जाएगी। 2000 अरब डॉलर से 2600 अरब डॉलर हो जाएगी। फिर भी ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन उसमें इतना इजाफा होगा करीब 30% का। यानी 30% जो हमारे लोग हैं उनको उनके श्रम के हिसाब से हम उनको तनख्वाह नहीं देते, उनको हम मुआवजा नहीं देते इस बात का कि उन्होंने काम किया है। और अगर अपने भी जो हमारे यहाँ एक NSS ऑर्गेनाइजेशन है, राष्ट्रीय सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, वो आमतौर पे तमाम चीज़ों का सर्वे करती रहती है क्योंकि हर सब चीज़ को हम 100% नाप नहीं सकते। उसके लिए काफ़ी वैज्ञानिक तरीक़ों से सर्वे किए जाते हैं। इन सर्वे से मालूम पड़ता है कि हमारी जो अनुमानित स्थिति कैसी है। उन्होंने जब आंकड़ा लगाया तो उन्होंने कहा कि 1990-2000 के आसपास, यानी कि पिछले 21-22 वर्षों में जो महिलाओं की जो उनका प्रतिशत जो हमारे वर्क फोर्स में है, यानी जो लोग काम करते हैं उनमें उनका अनुपात 40% से 21% पे आ गया है। 21 साल में 20-21% कम हो गया। उसकी एक वजह ये हो सकती है कि जब लोग गांव से शहर में आते हैं तो ज़्यादा पुरुष ज़्यादा आते हैं, महिलाएं पीछे रह जाती हैं, उनको काम करने का मौका नहीं मिलता। ये हो सकता है कि पिछले 20 साल में जो आबादी बढ़ी उससे महिलाएं गांव छोड़ के बाहर काम करने के लिए नहीं आईं और उनकी आबादी जितनी बढ़ती चली गई वो अपने आप में जो हमारी लेबर फोर्स है, वर्क फोर्स है, उसमें दिखती नहीं है। ये हो सकता है, इसलिए उनका जो अनुपात है, राष्ट्रीय अनुपात कम हो जाता है। यानी कि 2000 मान लीजिए 2000 में हमारी जो आबादी थी 100 करोड़ थी, आज 140 करोड़ है। हमारे यहाँ महिलाएं 2000 में 50 करोड़ थी, आज 70 करोड़ हैं। तो जो 20 करोड़ महिलाएं आई हैं इस वर्कफोर्स में, ये जिनकी संख्या बढ़ी है वो वर्कफोर्स में नहीं आई, तो उनका जो अनुपात हो गया, अगर पहले 40% था, यानी कि 50 में 40 यानी 20 करोड़ थे, तो अब जो है 20% रह गया है, क्योंकि मतलब कि 70 में 20% 14 करोड़ हो गया है, क्योंकि वो बाहर जाते नहीं, या काम कम हो गया है, या पुरुष ज़्यादा काम कर रहे हैं बाहर जा कर के। सब मिला के जो है उनका औसत राष्ट्रीय वर्कफोर्स में घट गया है। कि एक और जो रिपोर्ट है इकोनॉमिक पॉलिटिकल वीकली में, उसका जिक्र आया किसी अखबार में। वो कहते हैं कि ज़्यादातर लोग हमारे देश में चाहते हैं, अगर पुरुष काम कर रहा हो तो वो चाहते हैं कि महिलाएं घर पे ही रहें, करीब 40% के आसपास। जो उनका जो एक सर्वे है उसके हिसाब से 40% जो लोग काम करते हैं संगठित क्षेत्र में, वो चाहते हैं कि उनकी महिलाएं काम ना करें, और वो महिलाएं भी यही चाहती हैं। ये नहीं कि सिर्फ पुरुष ही ऐसा चाहते हैं, तो नहीं चाहते हैं कि 40% मामलों में वो लोग काम ना करें, यानी कि घर से बाहर जाके काम ना करें, घर का ही काम करें। और एक और खबर आई है, उसमें ये कहते हैं कि रोजगार के अवसर सबके लिए कम हुए हैं, लेकिन पुरुष तो चले जाते हैं छोटे दूसरे शहरों में, महिलाओं का जैसे उनकी जो संभावनाएं काम करने की हैं वो काफ़ी कम हो गई हैं। ये बात भी है साथ में कि ज़्यादातर महिलाएं 95% के आसपास, यानी कि 100 में 95 महिलाएं जो हैं वो असंगठित क्षेत्र में काम करती हैं। कुल 5% जो हैं वो संगठित क्षेत्र में हैं। इसके मुकाबले मान लीजिए करीब जो पुरुष होंगे वो करीब मान लीजिए इसके 4 या 5 गुना होंगे संगठित क्षेत्र में। यानी कि भारत के संगठित क्षेत्र में अगर 100 पुरुष काम करते हैं तो उसमें से करीब 20 जो हैं संगठित क्षेत्र में होंगे, बाकी इनफॉर्मल सेक्टर में होंगे। महिलाओं के लिए जो है 5% रह गया है। और उनकी तनख्वाह जो आमतौर पे है भारत में, अगर उसी काम के लिए देखा जाए तो करीब 1/3 कम है। अगर पुरुष को 100 मिलता है तो महिला को 66 रुपये मिलते हैं। तो
भारत सरकार घोषणा करती रहती है तमाम चीज़ों की। उन्होंने मातृत्व के लिए छुट्टी देने की बात की थी, 7 हफ्ते की वेतन की बात की थी, लेकिन वेतन तो उनको मिलेगा जो कि बड़ी कंपनियों में काम करते हैं, संगठित क्षेत्र में हैं, जहाँ रेगुलेशन है। जो असंगठित क्षेत्र में जहाँ 95% महिलाएं काम करती हैं, उनको तो कोई फ़ायदा होगा नहीं। तो उसमें जो है ये देखा गया कि वैसे मिलना चाहिए था मान लीजिए 3 करोड़ को, लेकिन मिला सिर्फ फ़ायदा 1 लाख को। तो ये जो हमारे जो पूरे जो व्यवस्था की जो मुश्किलें हैं कि हम महिलाओं को उनका आदर करने का नारा देते हैं, लेकिन उनको कहीं भी उन पर जगह छोड़ते नहीं जहां अपनी जगह बना सकें। तो यही बात होती है जो नए नए उद्योग करने की बात होती है। अगर 100 उद्योग शुरू होते हैं, उनमें 6 महिलाओं के होते हैं, 54 पुरुष करते हैं, या जो हमारे जो नौजवानों में से लड़के ज़्यादा करते हैं, और कुल 600 में से ऐसे होंगे जहां महिला उसकी संस्थापक हैं। यानी कि आप कोई भी जो हमारे समाज का कोई भी हिस्सा लीजिए, हर जगह महिलाओं की स्थिति किसी न किसी तरह से पुरुष से बहुत ही कुछ गई गुजरी सी है। इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए सब नारेबाजी से काम नहीं चलेगा। इसके लिए एक तो नेतृत्व चाहिए समाज का। राजा राम मोहन रॉय ने एक जमाने में शुरू किया था सती प्रथा के खिलाफ। तो महिलाओं की तरक्की के लिए एक अलग सा आंदोलन करना पड़ेगा। वो सिर्फ कानून बनाने से कुछ होता नहीं है। हमारे समाज में, हमारे देश में एक जो आदत है हमारी सरकार की, कोई काम करना है कानून बना दिया आपने। कानून बनाने से कुछ होता नहीं है। कानून बनाने के साथ साथ सामाजिक परिवर्तन चाहिए, वैचारिक परिवर्तन चाहिए, उसके लिए एक माहौल चाहिए, बहुत कुछ खड़ा करना पड़ता है। लेकिन हमारे नेता सिर्फ कानून बनाना जानते हैं, वो भी बहुत देरी से आता है। अभी भी अगर आप देखें संसद में भी जो है कुल 80-81 महिलाएं हैं लोकसभा में, और राज्यसभा में करीब 25 जो भी होंगी। उस हिसाब से देखिए तो प्रतिशत बहुत खराब नहीं है। लेकिन जहां हम बात करते हैं 1/3 की, वहाँ मुश्किल से मान लीजिए 15-16% पढ़ते हैं जो कि महिलाओं को सीटें मिली हैं हमारी लोकसभा में। मुख्यमंत्री कुल एक ही है आज की तारीख में। एक ज़माना था जब मायावती भी थी, जयललिता भी थी, ममता जी भी थी, कई, और ये हमारे यहाँ परंपरा रही है। नंदिनी सतपथी हमें याद आती हैं, उड़ीसा की मुख्यमंत्री थी। तो कई मुख्यमंत्री हमारे यहाँ महिलाएं हो चुकी हैं, और भारत उन देशों में से है जहाँ एक महिला प्रधानमंत्री उस ज़माने में आई जबकि अमेरिका में सेनेटर जो थी शायद एक आधी हुआ करती थी महिलाएं। तो कई मामलों में हमने महिला पुरुष के बीच का फ़र्क देखा नहीं। जो आगे बढ़ सकता था उन्हें बढ़ने दिया। लेकिन ये सारी बात जो है, महिलाओं को जब तक उनके बराबर स्तर नहीं मिलेगा, वो कदम से कदम मिलाकर नहीं चलेंगे, तब तक देश में तरक्की नहीं होगी। कई देशों में कहावतें हैं महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए कि उनको अगर एक महिला को पढ़ाओ तो पूरा गांव पढ़ जाता है। इस तरह की बातें कही जाती हैं, इससे उनको संबल मिलता है। लेकिन ये सब बातें जो हमारी आज की ज़रूरतें हैं, जिस हद तक हमें महिलाओं को आगे बढ़ाना है, उसके लिए काम करना चाहिए, उसके सामने ये सारी बातें, सारी कोशिशें बहुत पानी से रह जाती हैं। इसके लिए हमें करना क्या चाहिए? उसके लिए हमें जब तक एक राष्ट्रीय नेतृत्व नहीं मिलेगा जो इस बात के लिए सतत रहे और लड़ाई करे, इस बात को सामाजिक तौर पर समझाए, सिर्फ ये नीति की तरफ या कानून की तरफ, उससे काम नहीं चलेगा। इसके लिए माहौल बनाना पड़ेगा, इसके लिए हर महिला को जागरूक करना पड़ेगा, शिक्षा की जो क्वालिटी ठीक करनी पड़ेगी। उसके बिना ये सारी चीज़ें नारा होकर रह जाएंगी। तो हमें आज विश्व महिला दिवस के अवसर पर एक सोचने का मौका मिलता है। यही इन दिवसों का अर्थ यही है कि हम एक जो है स्टॉक टेकिंग करें, यानी कि लेखा जोखा लें जिस बात के बारे में उस दिन को मनाया जाता है। तो आज हमें लेखा जोखा लेना चाहिए कि हमारे यहाँ महिलाओं की स्थिति कैसी है और उससे हम कैसे बेहतर कर सकते हैं। इस बात के साथ अगली पायदान तक आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।